नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में राकेश कुमार के साथ। तो हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से जीके स्टैटिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें टॉप 20+ क्वेश्चन है। तो उसके बारे में फैक्ट भी हैं और करंट न्यूज़ को भी समाहित किया गया है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, बी है 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है, सी है सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है, या डी है स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। तो इसमें आपका आंसर बताना है कि कौन सा सही नहीं है सीटी स्कैन के बारे में। तो आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। ये सीटी स्कैन जो है वो दर्दनाक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बताना क्यों प्रयोग किया जाता है इसका। ये भंगुर नहीं है, बी है ये अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, ये ऊर्जा कुशल होता है। तो इसमें बताना है क्यों प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है ये अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधक है, क्षमता वाला होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिसको देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए बार बार। इसका प्रयोग खाना को गर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है, ओवन का प्रयोग। और फिलंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिलंट कांच एक होता है जिसको पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका से बनाया जाता है। और इसका प्रयोग जो है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी फिलंट कांच के बारे में आपको याद रखना है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है और ये किससे बना होता है। ठीक है, अगला फैक्ट है क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच जो है वो सीरियम ऑक्साइड सिलिका से बना होता है। इसका प्रयोग धूप चश्मों के लेंस में प्रयोग किया जाता है। जो धूप या चश्मों के लेंस जिसका बनाया जाता है उस कांच का नाम होता है क्रुक्स कांच, और वो सीरियम ऑक्साइड सिलिका से बना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो होता है वो यमुना है। कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। अब इससे यमुना नदी जो है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उद्गमित होती है, यानी कि निकलती है, और ये इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और यमुना नदी की लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और आगे ये मेघना नदी में मिलने पर इसे मेघना के नाम से जाना बहती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको इसे मार्क करना है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो महाभारत युद्ध जो आपका वो 18 दिन चला था, तो इसका पार्ट जो बी पार्ट है वो सही हो जाएगा, 18 दिन। अब महाभारत के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो महाभारत के प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, इसे जय संहिता कहा गया। जब इसमें 8800 प्रारंभ में 8800 श्लोक थे तो उसे जय संहिता कहा गया। आगे चलकर ये 24,000 श्लोक में तब्दील हो गया, तो इसको भारत संहिता नाम दिया गया। भारत संहिता इसको नाम दिया गया जब 24,000 श्लोक समाहित हुआ। कालांतर में यानी कि गुप्त काल में श्लोक की संख्या 1 लाख के ऊपर हो गया, तो महाभारत इसे कहा जाने लगा। ठीक है, पहले इसका नाम जय संहिता था, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि महाभारत का पहला नाम क्या था, तो जय संहिता। इसके बाद कालांतर में जब गुप्त काल में इसमें 1 लाख से ऊपर श्लोकों की संख्या हो गई, तो इसे महाभारत के नाम दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। और है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। महाभारत का मूल रचयिता वो व्यास मुनि को माना जाता है, और महाभारत का आदि कवि जो है वो वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ थे पॉइंट महाभारत से संबंधित जिसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एस.के. मित्रा, ऑप्शन बी है सी.वी. रमन, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा, या ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो उसका हेडक्वार्टर जो अहमदाबाद में स्थित है, ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। और भारत के अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक जो है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ थे इनके बारे में पॉइंट जो कि आपको मार्क करना है। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, तो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। अब राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य के बारे में और देख लेते हैं फैक्ट कि क्या क्या है वहाँ पे। तो राजस्थान में धापाल नृत्य है, फूंदी पनिहारी है, गणनौर है, नेजा है और मांडरा है। तो ये सारे लोक नृत्य जो है वो राजस्थान के हैं। राजस्थान में धापाल, बूंदी पनिहारी, गणनौर, नेजा, मांडरा और इसका एक है घूमर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है घूमर। पंजाब में भांगड़ा है, पंजाब में भांगड़ा, पंजाब का लोक नृत्य जो है लोकप्रिय वो भांगड़ा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य देख लेते हैं, धमाल, छपेली, महाथू नटी, डांगी, चंबा, थाली, डफ और डंडा नाच। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य थे। जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य रौफ नृत्य, ये बहुत बार पूछा गया तो इसको आपको मार्क करना है। जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य रौफ नृत्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? चीन, भारत, नेपाल, भूटान। तो माउंट एवरेस्ट आपका जो है वो नेपाल देश में स्थित है। तो नेपाल चीन के बॉर्डर पर। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक, ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर या फिर फीट में देखे जाए तो 29,029 फीट लगभग। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा कहा जाता है। चोमोलंगमा, इसको तिब्बत में इसका नाम है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, CMOS डैश होता है, क्या होता है? बैटरी चालित मेमोरी चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो CMOS जो होता है वो बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। ऑप्शन ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है? खाद्य के लिए सहायक के रूप में कौन सा नहीं माना जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अंडे का बाहरी आवरण, ऑप्शन बी है लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन सी है चाय बैग या ऑप्शन डी है मछली की हड्डियां। तो इसमें खाद्य के लिए जो आवश्यक रूप से नहीं माना जाता है वो होता है मछली की हड्डियां। मछली की हड्डियां जो है खाद्य रूप में सहायक नहीं है। ठीक है, बाकी अंडे की बाहरी आवरण, लकड़ी का बुरादा और चाय बैग, ये तीनों खाद्य के रूप में सहायक होती हैं। अब हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा प्राप्त होती है हड्डियों से। ठीक है, लेकिन मछली की हड्डी उपयुक्त नहीं होती है। भारत में यूरिया का प्रयोग सर्वाधिक उर्वरक के रूप में होता है और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 46% होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो 1906 ईस्वी में सुपर फास्फेट का रानीपेट में लगाया गया था। रानीपेट जो कि एक स्थान का नाम है, ये चेन्नई में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में सुपर फास्फेट का रानीपेट में लगाया गया। रानीपेट जो है चेन्नई के निकट स्थित एक स्थान का नाम है जहां पे सुपर फास्फेट का सर्वप्रथम कारखाना लगाया गया था, उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आपको याद रखना है। और स्वतंत्र भारत का उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में सिंदरी, धनबाद जिला, झारखंड में स्थापित किया गया। तो दोनों आपको ये दिमाग में रखना कि कौन सा पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको आंसर देना। ठीक है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ऐश्वर्या राजलक्ष्मी या कोमल राजलक्ष्मी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी है। और नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो रामवरण यादव जी बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव। अगला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी मुल्तान। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। अब काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ पे सार्क का मुख्यालय भी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए 41, बी 42, सी 48 या डी 44। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता कोड से संबंधित है? वो है 44। ऑप्शन डी पार्ट सही हो जाएगा, 44। अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक कोड से संबंधित है। अब जो फैक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं और अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 48 में जो कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है वो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं जो कि भाग 4 में समाहित हैं। ठीक है, भारत के संविधान में। तो ये भी आपको याद है, इसी के बीच में ये सारे 41, 42, 48 जितने भी आते हैं अनुच्छेद, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, यानी कि उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो उसे क्या कहा जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस या सी मायोपिया या फिर स्ट्राबिस्मस। तो इसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया कहते हैं जो उसे दूर की वस्तु नहीं देख सकता, उसे मायोपिया कहते हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि, इसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है या मायोपिया के रोग के निदान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में, और उसके निदान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है इससे संबंधित फैक्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था? फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह कौन सा बनाया गया? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा छोड़ा गया था। 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था। ठीक है, अपोलो 11 जो है वो 16 जुलाई 1969 को नासा द्वारा छोड़ा गया। जीसैट फर्स्ट जो है वो भारत द्वारा 18 अप्रैल को 2001 को छोड़ा गया था। और जीसैट फर्स्ट जो है वो दूर संचार से संबंधित उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर, सॉसपैन, प्रेशर कुकर जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कि कलई क्यों किया जाता है? उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी तन्यता बढ़ाने के लिए, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, उन्हें हल्का और चमकदार बनाने के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए उन पर कलई किया जाता है या एनोडाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? पीएसएलवी का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1994 ईस्वी में। सन 1994 ईस्वी में फर्स्ट टाइम पीएसएलवी का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। पीएसएलवी मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालय, यस डी पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव की प्रक्रिया से प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का जिम्मेदार भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक पद होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक पद होता है और जिसका गठन अनुच्छेद 324 के अधीन किया गया है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, उनका नाम सुकुमार सेन था प्रथम निर्वाचन आयुक्त, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो वी रामा देवी थी, महिला में पूछा जाएगा तो वी रामा देवी का नाम आएगा। और प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त अगर पूछा जाएगा तो YV कुरैशी हैं। ठीक है, YV कुरैशी हैं प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो YV कुरैशी बने थे। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, राइडर कप। राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए साइकिलिंग, बी घोड़ों की दौड़, सी गोल्फ या डी स्नूकर। तो राइडर कप जो है वो आपका गोल्फ से संबंधित, गोल्फ खेल से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। आप गोल्फ से संबंधित और कप हैं उनको भी देख लेते हैं। गोल्फ में बाकर कप आता है, सर्किट कप आता है और डनहिल कप आता है और राइडर कप भी आता है। तो ये चारों को आप चारों याद रखना, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और पोलो में एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है।
प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी हो? क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए है प्रकाश का फैलना, बी है हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है विसरण या ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट से हो जाएगा ध्रुवीकरण, जो कि ये प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है ये साबित करता है। यही एकमात्र घटना ध्रुवीकरण द्वारा इसको साबित किया जा सकता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन डी पार्ट से ही हो जाएगा ध्रुवीकरण। अब लास्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने व गंवाने संबंधी प्रावधान है? ठीक है, नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी किस अधिनियम के तहत आता है यह बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है ये प्रावधान है गंवाने और पाने का। तो ऑप्शन सी पार्ट से हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट दे लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी का उल्लेख है। ये अभी क्वेश्चन पीसीएस फ्री में पूछा गया है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, और यूएसए में जो है अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो ये आपको कुछ इसके नागरिकता से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। तो ये आज का मेरा ओवरऑल सेशन जो कि टॉप 20+ क्वेश्चन थे जिसके बारे में डिस्कशन हुआ, उसके फैक्ट भी जाने गए और उससे रिलेटेड करंट न्यूज भी। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर, इसी का नया नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्कार।